हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर। इसके पहले हम इसके दोनों चैप्टर्स पढ़ चुके हैं विद एक्सरसाइज, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। द अनग्रेटफुल ज्वेलर। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। और बारिश के मौसम के चलते वह कुछ भी कमा नहीं पा रहा था। फॉर सेवरल डे एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिन और रातों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। वह खुद पैदल चलकर कहीं दूरी तक जाने पर कुछ उसके लिए काम ढूंढ रहा था। वन द वे ही कैम अक्रॉस अ वेल। और वह एक कुएं के पास जा पहुंचा। वेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, ही हियर्ड हेल्प हेल्प, तो उसे आवाज आई हेल्प हेल्प की। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। तो वुड कटर ने, लकड़हारे ने झांकना शुरू किया कुएं में। वेल मतलब कुआं, वुड कटर मतलब लकड़हारा, पिप्ड मतलब झांकना। ही शॉ अ मंकी। उसने एक मंकी को देखा, और टाइगर एक टाइगर को देखा, स्नेक एक सांप को देखा, एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। और उसने एक ज्वेलर को देखा जो कि सभी इसमें फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट। वो जोर से रो रहे थे कि प्लीज हमें बाहर निकालिए। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। जो वो लकड़ आ रहा था वो असमंजस में था। फिक्स मतलब होता है असमंजस। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड टाइगर दे माइट किल हिम। वो सोचता है कि अगर उसने स्नेक या टाइगर में से सांप या टाइगर में से, बाघ में से किसी को एक एक को निकाला तो वो उसे मार डालेंगे। ही सेड, उसने कहा, वेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। अगर तुम बाहर आ जाओगे तो तुम मुझे खा जाओगे या फिर मुझे काट लोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड। उसी समय टाइगर और स्नेक कहते हैं कि वी आर नॉट सो थैंकलेस एज सो हार्म आवर सेवियर। हम इतने भी थैंकलेस नहीं हैं। थैंकलेस का ही मतलब होता है एहसान फरामोश, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कि द एहसान फरामोश ज्वेलर, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो वो कहता है कि वी आर नॉट थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर। हम इतने भी एहसान फरामोश नहीं हैं कि जो हमें बचाएं हम उसे ही मार डालें। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम। वुड कटर ने वहाँ से सभी को निकाल लिया। दे थैंक हिम एंड सेड। वो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। हमें बहुत ही खुशी मिलेगी यदि हम किसी भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकें। एंड वेंट अवे। और वे सभी वहाँ से निकल पड़े। डे पास्ट। कुछ दिन गुजरे। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। जो लकड़हारा था वो जंगल में एक पेड़ को काट रहा था। फॉरेस्ट मतलब जंगल। ही वॉज वेरी एग्जॉटेड एंड एंग्री हंग्री। वो बहुत ज़्यादा प्यासा और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। वह एक पेड़ के पास रुका। द मंकी शॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम। तो वहाँ पर मंकी ने उसे देखा और कुछ स्वीट मिठाई मतलब मीठे फल उसके लिए दे दिए। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट कंटेन एंड फील्ड फुल ऑफ एनर्जी। वुड कटर ने उसको खा लिया और अब उसका मन एनर्जी से भर चुका था। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। उसने उसका काम दोबारा शुरू किया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। जब वह वापस आ रहा था तो उसे टाइगर दिखा। द टाइगर प्रेजेंट हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और टाइगर ने उसे बहुत सारे गहने दिखाए। ऑर्नामेंट्स मतलब बहुत सारे गहने, आभूषण। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। द वुड कटर थॉट, माई वरीज आर ओवरकम। तो वुड कटर ने सोचा कि अब से मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गॉट मनी। और अब मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजियली एंड कम्फर्टेबली। और मैं अब मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकता हूँ।
ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, वह ज्वेलर के पास गया आभूषण बेचने के लिए। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, जैसे ही ज्वेलर ने वो आभूषण देखे वो सीधे किंग के पास चला गया। ही सेड टू द किंग, उसने किंग से कहा, यूर हाइनेस, मतलब महामहिम, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, जो राजकुमारी के बहुत ही कीमती आभूषण घूम चुके थे वो मिल चुके हैं। द पुअर वोट कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन द रीजन, तो जो गरीब लकड़हारा था उसे जेल में बंद कर दिया गया। प्रिजन मतलब जेल। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ स्नेक, वह सोचने लगा कि ये जो ज्वेलर है वो कितना एहसान फरामोश है। अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश। और उसके बाद वह सांप के बारे में सोचने लगा। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, स्नेक वहाँ पर आया और कहा, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विथ योर एग्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। उन सांप ने कहा कि मैं रानी के जो सिर है उस पर डस लूँगा और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी कुल्हाड़ी उनके फॉरहेड पर टच नहीं कर सकते। इससे तुम्हें राजा का फेवर मिल जाएगा। हैविंग सेड टू सो द स्नेक वेंट अवे, इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल गया। द स्नेक बीट द क्वीन, और स्नेक ने जाकर रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, और उसी समय रानी के जीवन पर काले बादल मंडराने लगे। और वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के ही एक आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, जो लकड़हारा हमने जेल में बंद करके रखा है वो जो है रानी की जिंदगी को बचा सकता है। इट वॉन्स द वुड कटर वॉज कॉल्ड, और वुड कटर को वहाँ पर बुलाया गया। ही कैम एंड टच्ड द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स, वो आया और उसने अपनी एक्स से क्वीन का फॉरहेड टच किया। शी रिकवर्ड फुली, और वो फटाफट से रिकवर हो चुकी थी पूरी तरह से। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड, वुड कटर को छोड़ दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हीज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और जो किंग था उन्होंने उसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, वो लाया हुआ था वो सारे लौटा दिए, और उसी के साथ में बहुत सारा सोना भी दिया। द ग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑन हीज एक्ट, और जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था वो उसकी इस करतूत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो ये स्टोरी थी कि लकड़हारे ने जिसकी जिसकी मदद की थी उन सभी ने लौट कर उनकी मदद की, बट ज्वेलर जो था उसने उसकी मदद नहीं की, और ज्वेलर बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश निकला। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है। हम इसकी एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।